नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। बातें ही तेरी एक झलक, बातें ही तेरी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी। एक पल की सिमरन से मैंने पाई है अनमोल खुशी। रोशन कभी के वो जीवन तू प्रेम का कोई दीप जला। बातें ही तेरी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। देखते ही रोए तेरी पावन रूप को मैंने पाया। पल पल तुझसे मिलन में मरा, मिलने का जादू छाया। तेरे गुण गाऊं मैं, छाया रहे रूहानी नशा। बातें ही तेरी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। बातें ही तेरी एक झलक मुझको नया संसार मिला। नसीब हूँ बाबा मुझको प्यार मिला। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी को ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। चारों तरफ के अस्त व्यस्त मन को स्थिरता लाइए सभी। मन के बीचों बीच मेरे आत्मा ज्योति बिंदु मस्तक पर चमक रहे हैं। मेरा भाग्य चमक रहा है। मैं विशेष में विशेष आत्मा हूँ।
मैं विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाली संतुष्ट मणि हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं परम पिता, परम टीचर और परम सदगुरु से पालना लेने वाली मैं मास्टर पालनहार हूँ। परमात्मा की संतान हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ। मास्टर ब्रह्मा बन मैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करके अपने सारे संस्कारों को धारण कर रही हूँ। शिव परमात्मा को याद कर अपने अनेक अनेक विकारों को भस्म कर रही हूँ। हम बाबा का आह्वान करते हैं, आ जाओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, मेरे रूहानी शिक्षक। मुझे रूहानी शिक्षक रूह को पढ़ाने के लिए इतने दूर से आ रहे हैं। मेरे पास बैठे हैं बाबा संदले पर। बाबा की रूहानी वरदान मुझे मिल रहा है। उसकी वरदानी दृष्टि मुझे वरदानों से सजा रही है और मैं आत्मा वरदानी मूर्त बन, वरदाता बन, मास्टर दाता बन हर आत्मा को वरदान दे रही है। बाबा मुझे पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया है। मुझे शिक्षा दे रहा है। अच्छे गुणों की, अच्छे शक्तियों की संपन्नता से भरपूर कर रहा है। मैं बाबा से सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे रूहानी शिक्षक, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाप दादा मेरे द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुना रहे हैं। मैं निमित्त आत्मा ईश्वरीय महावाक्य सुना रहे हैं। इन कानों द्वारा हम सुन रहे हैं, आंखों द्वारा देख रहे हैं, मन बुद्धि से धारणा करते हैं। बुद्धि रूपी बर्तन मेरा स्वच्छ शुद्ध सोने जैसा बन रहा है। शुक्रिया बाप दादा का, शुक्रिया आप सभी दिव्य फरिश्तों का, शुक्रिया ड्रामा का, शुक्रिया इस समय का जो मेरा सफल हो रहा है। शुक्रिया श्वास का जो मेरा सफल हो रहा है। शुक्रिया मेरे तन मन, मेरे शरीर का जो मेरा सफल हो रहा है। शुक्रिया मेरे परमात्मा का जिसने मुझे वरदान दिया, सफलता मूर्त भाव। शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली है, नैना बहन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नैना बहन है क्या? ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? आ रही दीदी। ओके। नैना बहन ओम शांति। अपना माइक नहीं खुल रहा है क्या? आज की मुरली है अव्यक्त मुरली बाबा की। ओम शांति। 4/2/2024 की सुबह मीनिंग बताया ना। आज मुरली डेट एकदम बहुत अच्छी है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। उसकी ओरिजिनल डेट है 31/1/98 और मुरली का टाइटल पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो।
पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। बाबा ने खजाने कितने दिए हैं? अनगिनत खजाने हैं। अनगिनत खजानों में से भी हमें कितने खजानों से संपन्न है चेक करना है। ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, सुख शांति का खजाना, पवित्रता का खजाना। खजाने की कमी है क्या? सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहते जो खजाना आपको बाबा दे रहा है तो आप इसकी कहाँ तक पास विद ऑनर बने हैं। समय का खजाना, श्वास का खजाना, ये सफल करने के खजाने हैं। क्या क्या सफल करना है? समय को, खास करके समय को। जितना हम समय को महत्व देंगे उतना ही समय भी हमारा महत्व रखेगा। परमात्मा कहते हैं समय आपकी रचना है, आप रचेता हो, क्योंकि समय को रचना है हमें। कैसे रचेता है हम? हर समय को हमें सफल करना है अच्छे कार्य में, अच्छे श्वास, भगवान की याद में। परमात्मा जो डायरेक्शन देता है उसके प्रमाण हम चलेंगे तो हमारा एक एक सेकंड सफल होगा। सबसे श्रेष्ठ सफल होना है तो पहले समय को करो, क्योंकि समय एक बार जब चला जाता है तो दोबारा आता नहीं। अभी देखो, सुबह हम आत्माओं ने सुबह अमृत वेला किया, कई आत्माएं जुड़े भी नहीं होंगी, क्या उनको वापस मिलेगा वो समय? मिलेगा माता? हाँ नहीं में जवाब दो। नहीं। हाँ, तो समय की वैल्यू, ओके, समय की वैल्यू जो आत्मा रखती है उसके जीवन में सदा सफलता प्राप्त होती है। अलवेला नहीं, आलस्य नहीं, किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए अपने अंदर। आलस्य के दिन चले गए थे वो हमारे, अब चले गए वो, अभी सुख के दिन आने वाले। हम जब कोई छोटी छोटी स्थिति, परिस्थिति, माया जो भी हमारे पास आती है ना, हम उसी में समय अपना वेस्ट कर देते। विघ्न विनाशक, बाबा ने स्लोगन में कहा ना, हर विघ्नों को निर्विघ्न बनाने वाले विघ्न विनाशक। अभी निर्विघ्न कैसे बनना है? कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है ना, उसको हमें जीत प्राप्त करनी है। उसकी पकड़ के ना बैठो उसको। अब पकड़ के बैठेंगे तो समय चला जाएगा ना उसी में, और उसी में ही समय दे देंगे तो फिर आगे में कैसे आएंगे हम? फिर युद्ध करेंगे यहाँ माया से, तो युद्ध करने के लिए फिर युद्ध कहाँ जाएंगे हम? त्रेता युग में हमारा समर होगा ना, कलाएं कम हो जाएगी। हम समय यहाँ वेस्ट करेंगे तो बाबा कहता है ऐसे अनेक समय आने वाला है, अनेक ऐसे युद्ध आने वाले हैं, अनेक विघ्न आने वाले हैं। तो विघ्नों को पार करने वाले कौन होते हैं? सर्वशक्तिमान होते हैं ना। जिसके पास सर्वशक्ति है वो विघ्नों को कैसे पार करेगा? सेकंड में। विघ्नों को पकड़ के नहीं बैठेगा। इसीलिए परमात्मा ने याद दिला रहा है आज की मुरली में। आज तो वो हमें तीनों स्वरूप से पढ़ा रहा है, तीनों स्वरूप की याद भी दिला रहा है। मैं परम पिता हूँ तो परम शिक्षक भी हूँ, और परम सदगुरु बन आपको सदगति प्राप्त करके वरदान भी देता हूँ। तो आपका जीवन में परफेक्ट बनाने के लिए आया हूँ, तो आप बनने की तैयारी में बैठो। हर समय श्वास, संकल्प, मनसा, वाचा, कर्मणा सब सफल करो। सफलता करने का युग है ये। कौन सा युग है? सफल करने का। जैसे नया को पुराने को नया बनाने का युग। एक्सचेंज, पुराना देना, नया खरीद करना परमात्मा से। पुराने संस्कार देना, नए संस्कार धारण करना। पुराने अवगुण देना, नए गुण धारण करना। अवगुण नहीं, अवगुण देना और गुणों को धारणा करना। पुराना सब कुछ कचरा देना और नए सोने के बर्तन को साफ करके सोने जैसा बनना। ये है एक्सचेंज का ये युग चल रहा है। इसको हमें जरूर ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ करना है। समय बहुत थोड़ा है। आज बाबा ने कहा है टू लेट जल्दी ही आने वाला है। चलो आगे बाबा क्या बताते हैं।
आज के मूल्य। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। छोटे बड़े चारों ओर के जो भी देश विदेश के बच्चे आते हैं उनका भाग्य देख बाबा भी हर्षित होता है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता। हमारा ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य हम बना रहे हैं। हम समय श्वास संकल्प सब सफल कर रहे हैं, दुनिया वाले वेस्ट कर रहे हैं, तो वे कौन श्रेष्ठ? हम ही ना। तो देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को भी तो ये ब्राह्मण जीवन माना, वहां तो कोई भगवान नहीं होता है, ब्रह्मा भोजन नहीं होता है, सिखाने वाला कोई होता नहीं है। भगवान यहाँ स्वयं आकर बच्चों को पढ़ा रहा है। तो देवताओं से श्रेष्ठ माने गए वो है ब्राह्मण। इसीलिए देवताओं का भी तो गायन है ही, लेकिन ब्राह्मणों का भी है। ब्राह्मणों के हाथों से सारी पूजा अर्चना होती है। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। आदि मानव सत्युग को अनुभव करो। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है ना। माँ बाप का पालना का भाग्य हमें प्राप्त हो रहा है ना, तो उसे उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु का मत व वरदान भी मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत, वरदान देने वाला कौन है? परमात्मा द्वारा तो यही तीनों ही प्राप्त है ना। बाबा क्या करता है? पालना करता है, पढ़ाई भी करता है, श्रीमत भी देता है। सिर्फ मत नहीं देता है, श्रीमत श्रेष्ठ मत देता है। तो पालना देखो ना, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई मेरे को मिलती है। अरे भगवान की पालना लेने वाले से कोटों में कोई बच्चे हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं। व्यक्ति थपथपा हुआ अपने अपने कि भगवान ने मुझे कितना शुद्ध पवित्र भाग्य बनाने का ये समय और ये मौका दिया है, जहां मैं मेरा भाग्य प्राप्त कर रही हूँ श्रेष्ठ। अपने अपने पेट थपथपाओ, दिल से खुशी के नशे से भगवान को शुक्रिया। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, तो गीत भी गाते रहते हैं। वहाँ रे मेरा भाग्य, वहाँ रे मैं आत्मा, वहाँ रे मेरा शिव परमात्मा, वहाँ ड्रामा, ऐसे वहाँ के गीत हम गाते रहते हैं। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठते हो ना। परमात्मा प्यार उठाता है ना। जैसे देखो 3:30 बजे से पहले ही आत्मा को अंदर से कुन लगती, अरे 3:30 बज गए, चलो मुझे उठना है। बाबा का प्यार हमें उठाता है। उसके लव में लवलीन आत्मा उठ जाती है। आत्मा याद दिलाती शरीर को, उठ जा बच्चे, मुझे अब बनना है। तो आत्मा जागरूक रहती है अंदर। उसको लगता है शरीर आलसी ना हो जाए, मुझे कुछ कमाई करने देता है ये नहीं। ये शरीर में रहते रहते हम कितने आलसी बनते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ बताता है, परमात्मा के प्यार में बच्चे लवलीन होकर उठते। तो परमात्मा प्यार उठाता है ना। कितना प्यार है भगवान का हमसे और हमारा भगवान से। प्यार नहीं होता तो उठ ही नहीं सकते ना। जिसका प्यार नहीं उठते हैं क्या, वो तो अलबेले हो जाते हैं। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। अभी कोई भी कार्य हम करते हैं तो बाबा हमारे साथ ही रहता है ना। बिना साथ के हम कोई कार्य करते हैं क्या? सेकंड बाबा हमारी स्मृति में रहता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए यहाँ आते हैं। देखो बाबा को अपने लाइट के शरीर से, लाइट का बाबा इसलिए बैठा है मेरे पास, मुझे कितना दे रहा है, कितनी शिक्षा अच्छी दे रहा है। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज आते हैं?
भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे कभी किसी ने सुना नहीं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, लेकिन परम धाम से और कोई देश दूर है ही नहीं। सबसे दूर कौन है? परम धाम। है कोई ऐसा देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? क्या लगता है किसी को? परम धाम दूर है या अमेरिका अफ्रीका जास्ती दूर है? सबसे ऊंचा से ऊंचा धाम और सबसे दूर से दूर देश में रहने वाला दूर देश कौन सा है? हमारा परम धाम। तो ऊंचे से ऊंचा धाम है। ऊंचे से ऊंचे धाम से ऊंचे से ऊंचे भगवान ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। देखो भगवान ऊंचा है तो उसकी दृष्टि भी देखने की कितनी ऊंची है। मतलब बच्चों को भी ऊंचे से ऊंचा मान देता है बाबा। कितना निस्वार्थ प्यार करता है बाबा। ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सदगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सदगुरु के देखो, सदगुरु क्या करता है? हर कार्य में मत देते हैं ना, मत नहीं तो श्रीमत देते हैं। और श्रीमत के साथ 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 भी देते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ श्रीमत देते हैं और साइड में हो जाते। कई बार होता है ना, किसी को हम बोल देते हैं चलो आपका ये काम करना, ये कर लो और निकल जाते हैं। लेकिन बाबा ऐसे नहीं करता। बाबा श्रीमत भी देता है तो साथ भी देता है। बच्चे तो ये कर, मैं हूं ना तेरे साथ। तो सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथी मेरे साथ साथ हो कि दूर हो, साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से ही सुनते हैं ना। अबे टीचर आ गए, क्या बोलते हैं बाबा? परमात्मा टीचर से सुनते हैं ना। किससे सुनते हैं आप सभी? परमात्मा टीचर। परमात्मा टीचर, ओके। सभी बाबा से सुन रहे हैं ना? हाँ सभी भगवान से। जी बाबा। हाँ जी बाबा। बाबा को देखना है कि बाबा हमें कैसे शिक्षा, कितनी श्रीमत श्रेष्ठ दे रहे हैं। और भगवान की श्रीमत पर हम सभी पढ़ भी रहे हैं और उसके साथी को साथ रहकर हर कार्य कर रहे हैं। तो अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो ना। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। वायदा जो किया है बच्चे ने, बच्चे वायदा भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। आप बच्चों का भी तो वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ ही चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, नहीं तो माया घेर लेगी। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्याल स्वप्न में भी आते हैं। फिर इसलिए बाबा को साथ में लेकर सोएंगे तो क्या होगा? स्वप्न भी अच्छे अच्छे परमात्मा के साथ पे आएंगे। जब भी हम भोजन करने बैठते हैं ना, कई माताएं भाई बहने बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी है करते हैं और खाना शुरू कर देते। बाबा को भूल जाते, सब भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। 5 मिनट नहीं तो कम से कम 2 मिनट तो उतना अपने आत्मिक स्थिति में लाने को दे दीजिए कि मैं आत्मा ही शरीर द्वारा, मैं आत्मा ही शरीर के लिए स्वीकार करती हूँ जो मेरा भगवान मेरे साथ बैठा है। बाप दादा और मैं दोनों की पंगत बैठी है। बाबा मेरे पास बैठा है। देखो भगवान आकर मुझे स्वयं भी उसको स्वीकार करता है। मैं बाबा को खिला रही, बाबा मुझे खिला रहा है। पहले निवाला बाबा के मुख में डालो, फिर बाबा मेरे मुख में डालता है। उसी याद में भोजन करो। बाबा की याद में जितना भोजन करेंगे उतनी आत्मा और भी शुद्ध होकर बाबा के याद में लवलीन हो जाएगी। करके देखो सभी ये प्रयोग। बाबा के सिवाय कोई याद ना आए बीच में, मैं और मेरा बाबा, यानी साइलेंस में भोजन करना ये जरूरी है। हम क्या करते हैं, बहुत बातों में जाकर भोजन करते हैं। कोई फोन पर बातें करते करते भोजन करता है, कोई टीवी सुनते सुनते, टीवी देखते देखते भोजन करता है। आप जो भी देख के भोजन को अंदर जाएगा वो उसी के ही संस्कार आपके पेट में जाएंगे।
फिर आपका योग नहीं लगेगा, फिर आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। फिर हम बाबा को ही बोलते, बाबा ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। हमेशा बाबा के साथ भोजन करते समय बिल्कुल साइलेंस, सबको बता देना घर में, जब तक मैं भोजन नहीं करती तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ये धारणा ही लानी चाहिए जीवन में। घर को सभी को पता भी होना चाहिए इन बातों का कि हाँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ जब तक मेरा भोजन ना हो। माना भोजन ही तो ऐसे ये है कि जो प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है, तो जब भगवान की याद में जाएगा तो ये महाप्रसाद है भोजन, वो बाबा की याद में प्रसाद बन जाएगा। भले आप शिली बासी रोटी क्यों ना खाएं, लेकिन वो महाप्रसाद बन जाता है। और वो प्रसाद जब पेट में चला जाता है तो वही प्रसाद हमारे जीवन के अनेक कर्मेंद्रियों को शुद्ध बनाता है। बाबा की शुद्ध शुद्ध वाइब्रेशन हर कर्मेंद्रियों को मिलती है तो कर्मेंद्रिय भी शांत होती है और मन आत्मिक स्थिति इतनी बढ़ती है तो बाबा के सिवाय कुछ याद भी नहीं आता है। फिर हम किसी की याद में खाएंगे, किसी से बात करते भोजन करेंगे तो संकल्प वही जाएंगे पेट में, तो फिर मन भी भटकता रहेगा दिन भर। इसीलिए वायदे तो किए हैं ना, बाबा तेरे साथ खाएंगे, तेरे साथ पिएंगे, साथ साथ सोएंगे और साथ साथ चलेंगे, सोना भी अकेले नहीं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हैं तो भी साथ, सोते हैं तो भी साथ, खाते हैं तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में भी जाते हो, बिजनेस भी करते हो तो भी बिजनेस के आप कौन हो? ट्रस्टी। तो ट्रस्टी हो लेकिन मालिक कौन है? परमात्मा, शिव बाबा। तो दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। जब हम कहीं ऑफिस में जाते हैं, चाहे कहीं सर्विस करते हैं, तो हमारे ऊपर का एक होता है ना हेड डायरेक्टर, तो उसको क्या देखना है? डायरेक्ट शिव बाबा देखना। माना ये मेरा डायरेक्टर है, मेरा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया है। तो एक आत्मा थी जब रोज ऑफिस में जाती थी, उसका रोज का माना इतना बाबा के प्रति उसका लव था, बहुत बड़ी ऑफिसर आत्मा थी। तो वो आत्मा की एक रोज का एक उसने ऐसा दिनचर्या बनाई थी, जब वो ऑफिस जाता था ना, ऑफिस में बैठने से पहले एक बाबा के नाम की कुर्सी उन्होंने अलग रखी थी और हमेशा ये देखता था कि बाप दादा मेरे सम्मुख बैठे हैं और मैं इस चेयर पर मैं हूँ, उस चेयर पर मेरा शिव बाप दादा है। रोज आते ही पहले कुर्सी उसकी लगाने से पहले टेबल पर बाप दादा के पहले लगाता था। बाबा ये तेरे लिए, तू बैठ पहले फिर मैं बैठता। रोज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो बाबा को लिए बिना कुछ ऑफिस में कुछ कार्य करे। वो दफ्तर का उसने बाबा को मालिक बना दिया था। हमेशा एक चेयर पर बाबा, एक गाड़ी में भी बैठता था ना, पहले एक संकल्प देता था, बाबा पहले तू बैठ फिर मैं बैठता, बाबा पहले तू बैठ फिर मैं बैठता, ये संकल्प। भोजन भी करना, घर में भी जब आता था ना, बाप दादा मेरे साथ आया है, बाबा तू बैठ पहले सोफे पर मैं बैठता, ये संकल्प। तो ये संकल्प और ये स्मृति अजीत थी उसके साथ, वो ये बाबा साथ साथ था उसके। ये स्मृति होनी चाहिए, मैं जहां भी जा रही हूँ बाबा मेरे साथ है। किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना, ये डॉक्टर नहीं है, ये मेरा रूहानी सर्जन शिव बाबा है, तो ये मुझे चेक कर रहा है। ये मेरे कोई किसी का ऑपरेशन होता है ना, तो ये भी देखना है कि ये डॉक्टर शिव बाबा ऑपरेशन कर रहा है। इतने हमारी स्मृतियां और हमारे संकल्प परफेक्ट होने चाहिए। चाहे दफ्तर में जाओ, मैं भी योग करना ही चाहिए। ऐसा ही कुछ ना कुछ अपने जीवन में जब हमें आगे बढ़ना है तो बाबा के सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये जरूर सभी ने ध्यान रखना है। सिर्फ कहने मात्र नहीं, बाबा करने को चाहता है बच्चे से। कहने मात्र क्या काम कर, कहने के लिए तो हर जमाना सारा कहता है भगवान है ऐसा,
लेकिन मिला क्या किसी बोलने से? हमें अपना बना लिया, ये हमारी सबसे श्रेष्ठ और विशेष हमारी भाग्य है हमारा। इसीलिए बाबा याद दिला रहे फिर से। क्या सभी को शिव बाबा याद है? याद है शिव बाबा सभी को? जी बाबा याद है। जी बाबा, जी बाबा याद है। बाबा याद है। तो दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते भी है। उदास होते हैं ना हम कभी कभी, तो बाबा देखो फ्रेंड आकर, हम फ्रेंड किसी को वो खुद नहीं आता ना, किसी ने निमित्त बनाकर वो कुछ ना कुछ हंसी हमें जीवन में लेकर दे देता है। निमित्त आत्मा से कहता है जा वहां जा, वो आत्मा दुखी है उसको हंसा क्या, फ्रेंड बन जाता है। कभी प्रेम, कभी रोते हुए आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। वाह मेरा बाबा, कैसे आंखें भरने आएंगी। हमारे आंसू माना भगवान के प्रति हमारे मोती समझता है। आज तक हमारे आंसू को किसने कीमत की क्या दुनिया में? कितने आत्माओं के लिए रोए हम, हिसाब लगाओ। किसी ने आपके आंसू की कीमत नहीं रखी, वैसे ही बह गए जमीन पर। लेकिन भगवान कहता है मेरी याद में मेरे बच्चे जो आंसू बहाते हैं, आनंद आश्रु जो बच्चे मेरे बहाते हैं, वो मोती बनकर मेरे डिब्बे में रखना। अगर कभी कभी नटखट होते होंगे, रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत रूठते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रोते हुए को भी तो मनाने आते हैं ना। मीठा मीठा रूसते हैं ना, हम नटखट हो जाते हैं मीठे मीठे बाबा को याद में। तो बाबा लेकिन रोते हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो ना। खुद नहीं बोलता है निमित्त, किसी को बोल के करता ये काम हो, लेकिन आता जरूर है। तो क्या बोलता है, कोई नहीं बच्चे, बात आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। देखो बाबा बता रहे हैं, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते हैं बाबा कंबाइंड है। कंबाइंड कभी भूलता है क्या? अभी कंबाइंड जब परमात्मा हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, उसको कभी हम भूलेंगे क्या? आपके घर में किसी सहेली को आप बाजार लेके जाएंगे तो क्या आप सहेली को भूल जाएंगे क्या रास्ते में? कोई भी चीज लेने हो, कुछ वस्तु लेने हो, तो उसको हमेशा अपने साथ देखेंगे कि नहीं? तो परमात्मा वही याद दिला रहा है कि बच्चे तू जब कंबाइंड बोलता है तो कंबाइंड को कभी भूला जाता है? कब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाप कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। तो इसी बात पर बाबा को हंसी आती है। कौन सी बात पर? कि बच्चे कंबाइंड को भी भूल जाते हैं। है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। कंबाइंड है लेकिन माया किसी न किसी प्रकार से बाबा से हमें अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते ही कहते हैं कि बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। भाग्य क्या है हमारा? हमारा भाग्य क्या है? आने वाला सत्युग की नई दुनिया है ना। आने वाला भाग्य माना सत्युग की नई दुनिया है। हेल्दी वेल्दी भविष्य मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, हमारे खजाने संपन्न हो रहे हैं, परमात्मा प्यार मिल रहा है, भगवान साथी बनकर साथ चल रहा है, और अनेक सुखों की अथाह सुखों की प्राप्ति। 21 जन्म के बादशाहियों के साथ अनेक जन्मों का प्रारब्ध हम यहाँ जमा कर रहे हैं।
थोड़ा थोड़े ना कर रहे, जन्म जन्मांतर का भाग्य बना रहे। इसलिए बाबा यहाँ याद दिलाता रहता है कि बच्चे भाग्य को सदा स्मृति में रखो कि बाबा मुझे क्या दे रहा, होता क्या है। सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना और स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन सुनाते भी बहुत अच्छा हो। बाबा कहते सुनते भी बहुत अच्छे हो, सुनाते भी अच्छा हो, बोलते भी अच्छा हो, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, क्या उसका स्वरूप बन जाते हो? उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनना आता है, यहाँ नहीं लिखा है, मैं आत्मा पूछ रही हूँ आपको। स्वरूप बनना आता भी है, आता है बताओ। दीदी आता है, और लेकिन बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन जितनी देर भी टिकता है उसमें बड़ा आनंद आता है। आनंद को भूल कैसे सकते हैं हम? आनंद को भूलते नहीं ना। बाबा तो वही बताता है, स्मृति स्वरूप, सोचने तक नहीं रखो, सोच में स्वरूप में लाओ। स्वरूप लाना माना क्या? चलो ये कोई बताए, बताओ मीनाक्षी बहन आप। दीदी स्वरूप मतलब कि जैसे मैं देव स्वरूप का, मैं देवी स्वरूपी का अगर मैं अभ्यास करती हूँ तो जितनी देर में अगर उसमें हूँ तो उसमें मेरी अपनी स्थिति एकदम से मतलब डिटैच हो जाती है उस देर के लिए, जाती है दुनिया से, सब बातों से, और उसी स्थिति में स्थित होके अपने आप को उसमें इमेजिन करना कि मैं हूँ, ये उन्होंने मुझे बनाया है, मैं यही हूँ, मुझे बनना है और इसी स्वरूप में मुझे स्थित होना है। तो मेरा अपना अनुभव ये है, बाकी तो आप बताओगे। बहुत अच्छा। और कोई सुनाएगा अपना अनुभव? एक आधी आत्मा स्वरूप कैसे बना? जी दीदी बताइए। जैसे कोई एक मिनट पहले किया उनको बोलने दो। हाँ बोलो। दीदी इस भट्टी में बाबा ने वो सिखा दिया कि जैसे गुण तो हमारे अंदर है, ज्ञान प्रेम पवित्रता, लेकिन अगर कोई सिचुएशन आए तो उस वक्त मैं प्रेम का गुण है, लेकिन वो सिचुएशन में मैं प्रेम स्वरूप रहकर कैसे कार्य करती हूँ। इस भट्टी में बाबा ने बहुत सिखाया हमें। 1 महीने की वड्डी लगाया हमने वो। हाँ अंतर्मुखी रहने का। अब तो सुनने वाले थे आज से 3 बजे जुड़ना। लेकिन गुण है तो उसको स्वरूप में भी लाओ, प्रेम है तो प्रेम स्वरूप बन जाओ। सिर्फ कहने और सुनने की बात नहीं है, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनना माना कार्य में लगाना। स्वरूप बनना माना कार्य में लगाना। अभी मैं प्रेम स्वरूप हूँ, एग्जाम्पल, मैं प्रेम स्वरूप हूँ और मेरे सम्मुख कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और घर में भी हमारे कई बार बतंगड़ बन ही जाता है, तो क्या मैं प्रेम स्वरूप सच में हूँ या मैं गुस्सा स्वरूप हूँ या मैं क्रोध स्वरूप हूँ या माया स्वरूप हूँ? ये स्वरूप चेंज ना हो मेरा। वो मेरे पापा कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने जीवन में जो सच्चाई है वो बनी रहे पास, ताकि जब कोई मेरे पास है ना, वो सहारा नहीं छोड़ सकता ना, तो मैं मेरी सच्चाई का सहारा नहीं छोड़ सकता। स्वरूप बन सकते हैं, ऐसा नहीं प्रेम स्वरूप हो और बाद में मैं क्रोध स्वरूप बन रही हूँ, फिर थोड़ी देर में बोलती हूँ मैं प्रेम स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप। फिर हम बोलते हैं, साथ में बोलते हैं ना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ऐसे हूँ। परमात्मा कहता है बोलना बहुत सहज है, उतना करना मुश्किल, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल को हल करने की बाबा युक्ति बताता है कैसे कैसे करना है। घर गृहस्थी में रहो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो। सिचुएशन आने दो, विघ्न बहुत आने वाले, और विघ्न आएंगे तब ही हम पक्का भी बनेंगे। ओम शांति दीदी। जब तक कच्चा भोजन है, उसको जब तक आग नहीं दी जाती तब तक वो पकता नहीं है, तब तक हम खाते भी नहीं है।
तो कच्चा गेहूं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो क्या गेहूं खाएंगे क्या? उसके आटे की रोटी बनाने के लिए अग्नि में ही डालना पड़ेगा, तब वो पकड़ा। तो इसीलिए अग्नि स्वरूप विघ्न हमारे पास आएंगे, लेकिन हमें उस अग्नि को भी शीतल कैसे बनाना है, जो भगवान ने हमें सिखाया है। विघ्न आएंगे, विघ्नों को भी पार करके आगे निकल जाना है, साइड सीन समझकर स्वरूप बनना। हाँ बोलो कंचन बहन। बोल रही कि बहुत अच्छे से, मतलब जिसको नहीं समझ में आएगा तो आप इतने अच्छे से समझाई, और पहले शुरू मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी तो बहुत सालों से समझ में आने लगा। स्वरूप तब भी बन जाएगा अगर बराबर मुरली पर ध्यान देंगे ना, और एक एक जो बाबा बोलते अब सिर्फ अटेंशन देना बच्चे। तो क्या है ना कि मैंने देखा है अगर कम भी ध्यान दिए, अगर मुरली पे जो नियम बाबा श्रीमत करते हैं ना उस पे करो ना, तो विकर्म नहीं होता, काफी चीजों से बच जाते हैं और हम स्वरूप में बन जाते हैं। तो इससे क्या प्रैक्टिस होते होते एक दिन विजय पूरी तरीके से हो जाती है। बहुत अच्छे से समझ कैसे स्वरूप बना जाता है, कैसे होता है। ये सिर्फ अभी पढ़ लेते तो किसी को समझ में आता नहीं ना। कई माताएं बहनें नई बैठी है, बिल्कुल सीखने के लिए बैठी है, तो उनको बाबा कहता है जब पढ़ाया जाए तो संपूर्ण ही पढ़ाई दो, ताकि सामने वाले आत्मा की बुद्धि में वो बैठ जाए। सिर्फ यहाँ हमने पढ़ा, आपने सुना, हो गया बात, ऐसे नहीं। स्वरूप कैसे बनना है, अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना कैसे है, यहाँ तक हमें ध्यान देना स्वयं। ये बहुत जरूरी बातें है। इसीलिए बाबा बताते हैं, सुनाते भी हो अच्छा है, सुनाते भी अच्छा हो, लेकिन सोचते भी बहुत अच्छा हो। जो कहते हो उसका स्वरूप बन जाओ, तो स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है ना। यह है बाबा बता, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप ही अनुभव करो, अनुभव होने चाहिए उसकी अनुभूति। सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना, क्योंकि आजकल दुनिया में अनुभवी आत्माओं का बहुत। बाबा ने अनुभवी रथ क्यों लिया? बाबा 22 साल की आत्मा के तन में भी आ सकता था, बाबा की इच्छा। बाबा किसी के भी तन को यूज कर सकता था, लेकिन 22 साल की आत्मा के पास इतने अनुभव होते क्या? अनुभव नहीं होते उसके पास। इसीलिए परमात्मा ने 60 साल का रथ लिया है, क्योंकि उसको पूरे जीवन के अनुभव के साथ वो जीवन जी रहा था। अनुभव भी तो चाहिए ना खुद के जीवन के, तब हम सामने वाले आत्मा को अनुभवों के बोल बोलते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं कोई भी बात। अनुभव होना चाहिए उन बातों का हमें स्वयं, तब हम दूसरों को डायरेक्ट भी बता सकते। अभी गुलाब जामुन की टेस्ट हमने खाई है, किसी ने नहीं की है टेस्ट। जब हम गुलाब जामुन खाएंगे तभी उसको बताएंगे, अरे बहुत टेस्टी है, खा ले तो भी खा ले। अनुभव आया ना हमें उस बात का, तब हम दूसरों को सुनाते हैं। उसीलिए बाबा कहते हैं स्वरूप बन जाओ। उनको स्वरूप बनने के बाद जो रस आपको मिलेगा, जो अनुभूति आपको मिलेगी, आपकी स्थिति हल्की होगी, स्थिति लाइट रहेगी, खुशी अंदर से एक अलग से महसूस होगी, तो आप दूसरों को बता सकते कि हाँ मुझे भी ये स्वरूप बनने से बहुत अच्छा लगा, आप भी कर सकते हो। इसलिए परमात्मा यहाँ बता रहे हैं, यह सोचो वह स्वरूप ही अनुभव करो। सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है। अनादि काल स्मृति स्वरूप है, स्मृति स्वरूप। अनादि काल में हम क्या करते हैं? सोचते ही रहते हैं मैं परम धाम में हूँ, मैं परम धाम में हूँ। नहीं, उसका स्वरूप बन जाओ। एग्जाम्पल में अभी बाहर कोई समझो हम धूप में जाना है तो हम जाकर आंगन में खड़े हो जाएंगे ना। स्मृति में लाओ स्मृति में। आंगन में जैसे भी हम खड़े हो जाएंगे, सूर्य की किरणें मेरे ऊपर आना शुरू हो जाती है। हम सूर्य को बोलते हैं आजा आजा सूर्य मेरे किरणें, आजा आजा मेरे ऊपर, ऐसे बोलते हैं क्या? जानते ही उसका प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ के हमारा शरीर तपने लगता है। वैसे हमें भी उसका स्वरूप बनना है। सोचना नहीं है ये मैं बाबा के पास हो भी या नहीं हूँ। संकल्प बहुत चलते हैं ना मन में किसी किसी प्रकार के, तो वो संकल्प नहीं करना है, सिर्फ स्मृति स्वरूप होकर बैठना कि मैं परम धाम में हूँ।
बाबा की शक्तियाँ, बाबा की ज्वालाओं की वो बदौलती किरणें मेरे आत्मा में पड़ रही है। मेरे आत्मा के अंदर के बहुत गंदे कचरे जल रहे। स्मृति, स्मृति ही बहुत हमें स्मृति स्वरूप बना देगी और हमारी स्मृतियां ही हमारे जीवन को बदल देगी। स्मृति माना सेकंड सेकंड में हमें वो याद आनी चाहिए। किसी किसी को स्मृति भी जल्दी समझता नहीं। अनादि काल में परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने का नहीं। ये भी सोचते रहते, क्या करना है? स्मृति ही, उसका सोचना नहीं है, स्वरूप ही है ना आत्मा का। तो आदि काल में भी इस समय के इस पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप ही है। आदि काल माना सतयुग में, उसका भी पुरुषार्थ का प्रारब्ध क्या है? वहां का आत्मा माना स्वरूप ही है। वैसा सोचना नहीं पड़ता है वहां, वह खुद ब खुद आत्मा स्वयं है। आत्मा आत्मीयता में रहते हैं। अभ्यास है ना यहाँ का, तो वहां की प्रारब्ध है। मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, ये स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदि काल में स्वरूप है तो अभी भी अंत में स्वरूप बनो। अंत में भी तो हमें स्वरूप बनना है ना। कैसा स्वरूप बनना है? सर्व स्वरूप बनने में अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती है। जैसे कोई भी एक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह एक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे मीनाक्षी बहन टीचर है स्कूल, अभी उसको इमर्ज हो जाएगा ना उसका एक्यूपेशन क्या है कि मैं इस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे इस बच्चे को ये मुझे सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस सब्जेक्ट पर मुझे मेरा होमवर्क देना है, इस सब्जेक्ट पर बच्चों को अच्छे से समझाना है। एक्यूपेशन है ना, ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसका कोई सोचने और समझाने की जरूरत नहीं है। एक गृहिणी है, हमारी गृहिणी का भी हम एग्जाम्पल रखेंगे। यही मेरे मुंह में आ रही थी, यही बात आपने बोल दी, घर की बात थी। थैंक यू बाबा। दीदी जैसे आप टीचर हो ना, आपको हमको पढ़ाने के लिए नहीं सोचना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली बाबा ने आपको गुण दिया है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से भर भर के बाहर निकलता है हम बच्चों के लिए। हाँ होता है, ये एक्यूपेशन ही बाबा भगवान बोलता है ना, आपका एक्यूपेशन क्या है ये बाबा आप ही दे देता है सब कुछ। अभी आप जिसका एक्यूपेशन जो है ना उसको इमर्ज होता ही जाता है। अभी भी हम बोलते हैं ना गृहस्थी का, अभी गृहिणी माताएं बैठी हमारी सारी बांधेली माताएं बंधन में है, लेकिन देखो ना कितने लगन है भगवान के प्रति। अरे बहुत आगे बढ़ने की, एक्यूरेट जाने की इनकी इच्छा है। परसों के दिन ऐसी ही बात हुई, जब मैं बाबा को पोता मिल दे रही थी रात को, तो मैं बाबा के पास बैठी थी सूक्ष्म वतन में, और अचानक से मुझे इमर्ज हो गए सारे ग्रुप की माताएं, पता नहीं सब इमर्ज हो गई। और बाबा को मैंने कहा देखो बाबा, ये सारी जो तेरे बच्चे हैं ना बहुत लगन वाले हैं, कोई बंधन में भी है, कोई सिचुएशन में भी है, लेकिन लगन बहुत है तेरे प्रति, जो भी है, लेकिन उसको आगे बढ़ाओ, उनको पासिव ऑनर बनाओ, उनकी इच्छाएं सब पूरी करो, ताकि उनकी लगन, उनका एवर रेडी होकर जुड़ना, उनको लगता है तभी तो जुड़ते हैं ना बाबा, उनको भी लगता है हम आगे बढ़े। भले किसी की बुद्धि में कई बार मुरली बैठती भी है, नहीं भी बैठती, लेकिन लगन से सुनते जरूर है बाबा। हो जाएगा धीरे धीरे, बाबा कहता है बच्चे चिंता मत कर, सबका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब हम आत्माएं गृहिणी है, जब गृहस्थी है, बांधेली माता है, हमारा एक्यूपेशन हमें पता होता है कि मुझे सुबह उठना है, जो अपना लौकिक भाई जी माना जो पति होता है उसका टिफिन बनाना है, बच्चों को भोजन बनाना है, कपड़े साफ करने धोने हैं, घर की साफ सफाई करनी, एक एक्यूपेशन गृहिणियों का उसको पता होता है। तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वो करना शुरू कर देते, उसको सोचने की जरूरत है क्या कि मैं ये क्या करूँ, अभी मैं भोजन करूँ या कपड़े धोऊं या मैं सब्जी बनाऊं, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाता है उस आत्मा में, और आत्मा आपे ही शरीर से वो काम करना शुरू कर, वो सेवाएं हो जाती है। ये उसका एक्यूपेशन रहा।
तो इसलिए बाबा कहता है जैसे कोई भी एक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो एक्यूपेशन के गुण अपने अंदर आपे ही आ जाते हैं, वैसे कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज भी हो जाते हैं कि मुझे क्या करना। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति और हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। जब हम अपने सोमान के सीट पर सेट है ना तो हमें वो इमर्ज होता जाएगा, मैं कितनी कैसे गुणवान हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्तियां है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ या सर्वशक्तिमान हूँ, ये इमर्ज होता जाएगा आत्मा। लेकिन उसकी नशा होनी चाहिए ना अंदर, उसी सीट पर सेट होने चाहिए हम, तब ये सब आगे बढ़े। तब से मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ ग्रुप से, महीना दिन हुआ दीदी। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ दीदी कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी जो भी काम काज होता है दीदी करती हूँ, फिर टाइम टेबल आके बैठ जाती है। इतना खुशी है मुझे। शुक्रिया बाबा का। देखो दीदी कितना सुन के कितना मेरे को इतना वो लगता है कि सही माताएं देखो एक एक का अनुभव कितना ऐसा लगता है जल्दी सही बात है जुट जाओ। अभी मेरा तो कभी अमृत गला नहीं हो पाती थी, मैंने ऐसे मैं थी, मैं ज्ञान में रहती, इतना मुझे ये नहीं था। लेकिन आपके पास जब से मैं जुड़ी हुई हूँ इतना मुझे लगता है कि मैं हवा साइड में होती हूँ, इतना मुझे खुशी है दीदी। चलो कोई बात नहीं, शुक्रिया बाबा का। बाबा दे रहा है, बाबा सभी की आस पूरी कर रहा है। बाबा को बच्चे कैसे कहा मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, उनको सभी को यहाँ जुड़वा कर भरपूर कर रहा है। जहाँ जहाँ कई बहनें नहीं पहुँच रही है, कई कई माताओं तक, और माताएं खुद ब खुद बोल रही है कि हमें मुरली चाहिए, हमें मुरली चाहिए, वो माताएं भी आकर हमारे ग्रुप में जुड़ रही है और अब अपने अपने भाग्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की। सब कुछ शुक्रिया बाबा का, जो बाबा ये सारा सब कुछ कर रहा है। हम तो एक जगह पर बैठे हैं, कराने वाला ऊपर है ना, उसका ध्यान तो चारों तरफ। हम तो बैठे एक जगह पर सिर्फ मोबाइल हाथ में लेकर बैठे हैं, वो कर रहा है सारा, उसका शुक्रिया। क्योंकि अनुभव तो वही करा रहा है ना बच्चों को। तो अनुभव भी कराता है बाबा। उसको ही पता है ना कौन से बच्चे कैसे वंचित है, किस प्यार से, किसकी भगवान से क्या चाहिए। हम 10 किलोमीटर दूर है दीदी, तो हम लोग मैंने गुरुवार को ही हम जा पाते थे, जैसे कि सप्ताह में एक दिन, महीना में एक दिन, तो उतना ये नहीं था दीदी क्या करे। लेकिन अभी जब से हुए हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बाबा ने तड़प आत्माओं की पूरी की, घर बैठे बाबा ने सबको दे दिया, मुरली भी दे दी, खजाना ही भर के दिया ना। आज बाबा ने कहा ना सर्व खजाने से संपन्न, योग भी दे दिया, मुरली भी दे दी, मनसा सेवा भी करो, अव्यक्त तो मुरली का भी भोजन करो, साकार मुरली का भी करो, नुमा शाम योग भी करो। माना कहीं पर भी जाना ये नहीं है कि हम इतना ये सब करने के लिए हर बार सेंटर पर भी नहीं पहुंच सकते। घर और शांति दीदी, हमारे मधुबन के भाई आए थे ना, तो उन्होंने हमें दृष्टि दी, तो बोले पिछले बार आए थे तो बहुत मायूस थे, उदास थे, लेकिन अब ऐसे लग रहे हैं जैसे कि फरिश्ता बन रहे हैं। परिवर्तन आया ना आत्मा के अंदर, इतना सुन सुन के आत्मा के अंदर हम धारणा तो जरूर करते रहते हैं ना, अरे नहीं आज बाबा ने ये कहा है, आज बाबा ने ये कहा है, तो ध्यान से मुरली सुनते और ध्यान से आगे भी बढ़ते। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपसे बात करने की दीदी। हाँ करो ना, अभी करने है या फोन करना है? हाँ तो पहले मुरली, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। ओके ओके ओके। आपका नाम कल्पना है ना, आपने कल्पना करके रखो। अब फिर बताओ। गुजरात में रहती। जी जी पता है मुझे, मैं नाम से जान जाता है बाबा सब कुछ, कौन से आदमी कहाँ से है। ओम शांति। रत्ना दीदी सबको खाली हंसाती खूब है। सुलोचना बहन के लिए कुछ बोल ही दीजिए रत्ना दीदी। हाँ क्या है? सुलोचना बहन के लिए कुछ बोल ही दीजिए, देवी है ना। इतना हंसाते है ना, बोले सुलोचना बहन के लिए कुछ, सुलोचना बहन को तो इतना कुछ बना दिए ना रत्ना दीदी क्या करने के बाद। सुलोचना देवी आप सोल कॉन्शियस आत्मा है, सोल कॉन्शियस माना आत्मिक स्थिति में रहने वाले।
और आपका नाम आगे देखो देवी है। ऑलरेडी आप बाबा ने यहाँ ही आपको देवी का टाइटल दे दिया। बाबा आपको इसीलिए से चुना है। अरे हमारे परिवार के ऊपर मुझे आत्मा ने बाबा ने मेरे से गीत भी बनवाया है, पूरे परिवार की फैमिली पर। कौन सा गाना? नहीं वो मराठी है, आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा उसको हिंदी में बना के सुनाओ ना हमें, नहीं तो मराठी में ही सुना दो, मराठी में सुन लेंगे। एक आधे दिन सुना दो। ओके ओके। बाप क्या कहते हैं, एक्यूपेशन के गोल और कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते जब हम उस सीट पर सेट होते। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा क्या हो जाएगा, फिर स्वतः ही आ जाएगा हमारे अंदर। उस सीट पर जब हम सेट होंगे, माना वो स्थिति, वो अवस्था, वो नशा, वो खुशी साथ भी रहेगी हमारे, क्योंकि हम उसी समय हमारा टारगेट बना। बाबा मेरे पास बैठा है, बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, ये भी एक नशा है ना। अभी हम कौन से सीट पर बैठे हैं? स्टूडेंट के सीट पर। हमारे पास कौन बैठा है? रूहानी शिक्षक। तो वो नशा जब उसी सीट पर है ना, तो वही नशा हमारी बुद्धि में चलेगा। मेरा बाबा मुझे सुना रहा है, बाबा मुझे कितना भर भर के दे रहा है, ये हमारे अंदर ही मर्ज हो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मण पल की नेचुरल नेचर। नेचुरल नेचर माना सहजता से ये स्वभाव हमारा एक्सेप्ट कर जाता है अंदर हम सब कुछ, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स भी समाप्त हो जाती है। अनेक जन्मों की जो हमारे होता है ना, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है गुस्से वाला, मेरा तो क्रोधी स्वभाव है, मेरा तो बार बार ऐसा जाने मना ही नहीं होता, ऐसा नेचर है। ये भी जो गलत गलत कुछ संस्कार होते हैं हमारे, वो भी इस संस्कार से, इस नेचर से समाप्त हो जाते हैं। अच्छा स्वभाव बनता है और बुरे स्वभाव की समाप्ति होती है। तो अनेक जन्म के नेचर्स भी समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप। ब्राह्मण जीवन का नेचर क्या है? नेचुरल माना सहजता से, गुण स्वरूप माना हर गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए, सर्वशक्ति स्वरूप। और जो भी पुराने नेचर्स है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। पुराने को नेचर्स को अपने जीवन में नहीं लाना। अभी पुराना जो भी है मेरे पास उसका डायरेक्ट समाप्ति। आप नए नेचर को अपने अंदर भरो। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय। नेचर कौन बोलता है? ब्राह्मण बोलता है या क्षत्रिय बोलता है? क्षत्रिय कहाँ का है? त्रेता का, जो युद्ध करता रहता है माया से। वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलते हैं। पास्ट स्वरूप माना मेरे पीछे जन्म या पीछे गया हुआ कोई मेरा जीवन, उसको हम बार बार याद करके उसी स्मृति में लाते हैं। अरे मैंने तो इतना प्राप्त भोगा है, मैंने तो बहुत ऐसे दुखों का सामना किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, वो पीछे चले जाते हैं हम पास्ट की बातों। तो ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? ब्राह्मणों में बाबा कहता है ऐसा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो तो पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है। तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। कब? जब मैं पास्ट की ही बातों को इमर्ज कर करके उसको याद कर रही हूँ। तो मेरे पास्ट में ऐसे हुआ था, मेरे पास साथ ऐसे हुआ था, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी। जब हम पास्ट की बातें सोच रही, गई हुई बातों को, तो बाबा कहते हैं फिर वो ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय हूँ, माना युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। उसको मिटाने की क्या कर रहा हूँ मैं? युद्ध कर रहा हूँ। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते तो क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्म कुमार। क्या हम क्षत्रिय कुमार है या ब्रह्म कुमार है? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? क्षत्रिय कहाँ का है? त्रेता का है, जो युद्ध ही करता रहता है माया से। तो ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारिया, दूसरा नाम तो है ही नहीं, बस यही तो नाम है ना, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारिया। वही को तो ऐसे बुलाते हो क्या कि ये क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बुलाएंगे लोग हमें?
एक क्षत्रिय कुमार आ जाओ इधर, आप अच्छा युद्ध करते हो माया से, ऐसा कहेंगे क्या कोई हमें? ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर ब्रह्मा बाप ने कैसे किया? सब कुछ अपने अंदर का गंदगी को निकालकर अच्छे अच्छे गुणों की धारणा की, अपने नेचर को सरलता से बनाया, सरल जीवन जिया उसने। तो यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, और ना सोचना। कैसा? क्या नहीं सोचना कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अभी भी माया से युद्ध कर रहा, ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी, क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है। नहीं, बाबा कहता ये तो बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का एक बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, जन्म जब नया है और स्वभाव हमारा पुराना, इसमें अच्छा लगेगा क्या? पुराने कपड़े पहनेंगे ऊपर से और अंदर से अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर बुरा और ऊपर नए कपड़े, ऐसे नहीं। बाबा कहता है हमारा जन्म ही जब नया है तो हमारे अंदर का स्वभाव भी नया है। नया माना गुणों से, खजानों से संपन्न, शक्ति से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, योग बल से संपन्न। तो ये हमारे अंदर की नेचर हो, स्वभाव भी मेरा ऐसा हो जो मैं संपन्न आत्मा हूँ। तो नया जन्म और पुराना नेचर, पुराना स्वभाव, पुराना नेचर माना पुराना स्वभाव, मैं ऐसी हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्रोध करने वाली ही आत्मा हूँ, मेरे से मत झगड़ना, नहीं तो मेरा क्रोध अच्छा नहीं है। ऐसा भी कई घरों में सुनने को मिलता है। तू मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं मेरा स्वभाव तुझे पता है ना कैसा है, मैं बहुत गुस्से वाली आत्मा हूँ, ध्यान से सुन, मेरे इसमें मतलब ऐसा हमारा नेचर। कौन सा था वो? पुराना। अब कैसा नेचर है? हम कैसा समझाएंगे सामने वाले आत्मा को? अरे जाने दो, जो हुआ सो हुआ, पास्ट हो, अभी नहीं ऐसा करना है, आगे से ध्यान रखना। तो ये कई जो गुण है, वो नेचर है जो पीछे की, उसको छोड़ के बाबा कहता है अभी नया नेचर धारण करने। पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे तो नहीं अभी, ये थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे है क्या? कई बार कलयुग के संस्कार, कई बार संगम युग के। तो बाबा कहते थोड़ा थोड़ा जिंदा है या थोड़ा मरे है क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, हर ब्राह्मणों का कदम। ब्रह्मा बाबा ने कैसे कदम उठाए हैं, कदमों में पदम की कमाई प्राप्त की है, वैसे हमारे ब्राह्मणों का भी वैसा ही होना चाहिए, ब्रह्मा बाप समान। बाप रे, मुरली बहुत बड़ी है अभी भी। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना? क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है, या 99 में आना है और 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है? मुरली 98 की है ना ये। तो जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वह हाथ हिलाओ। बाबा कहता है समझते हैं ना कि ये हमारे लिए मुक्ति वर्ष है, उन बच्चों को बाबा बोलते हैं हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम भी रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, दिल से, अंदर से ऐसे लगे मुझे हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो प्रतिज्ञा करो। बाबा आज हमसे प्रतिज्ञा भी करवा रहे हैं। प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए। प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए, माना 20 वर्ष में हमने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि हमें ये करना है, ये बनना है, तो ये बनना है, ये प्रतिज्ञा पूरी करो। हमारी क्या प्रतिज्ञा है, किस किस को याद है जो मुझे आत्मा ने बताई थी? इस वर्ष हमारी क्या प्रतिज्ञा है, याद है? कल अव्यक्तवाणी में कहा था कि पुण्य आत्मा बनना है तो पाप कर्म नहीं करना है। नहीं, हमने भी प्रतिज्ञा की है, इस साल हमें क्या पुरुषार्थ करना है, इसका डिस्कस किया है ग्रुप में। हमारा
हाँ हुआ तो था प्रतिज्ञा के बताएंगे आप। हाँ, इस साल हमें क्या करना है ये प्रतिज्ञा हमने भी की है, जो हमें भी हमें पट्टियां करनी पूरे साल। हाँ, ये याद किया, देखो योग्यता को याद रहा। जरा एक बार दोबारा बता दो क्या बताया। पट्टियां करनी है पूरे साल पट्टियां करने हैं हमें, एक एक महीने की पट्टी, एक एक अलग अलग पट्टी करनी है, अलग अलग पट्टी पूरे साल करनी है। अभी देखो हमारी पट्टी कहाँ की हुई, व्यक्त मास की कुटिया की। अभी परम धाम की पट्टी शुरू होने वाली है 8 तारीख 9 तारीख, नया वर्ष शुरू हो गया है ना, तो शुरू करेंगे। हाँ, तो अभी जनवरी मास से शुरू हो गई ना हमारी पट्टी, तो अगले दिसंबर तक हमारा एक भी महीना ऐसा ना हो जो हमारी पट्टी ना हो। ये हमने याद रखना है कि हर महीने पट्टी होगी, हर महीने पट्टी कौन सी होगी, क्या होगी, ये हमें आपको समय पर ही बताएंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ फिलहाल हमारी शिवरात्रि आ रही है ना, अभी शिवरात्रि की परम धाम की पट्टी होगी, आत्मा का दिया जल। फिर परम धाम के बाद हम सूक्ष्म वतन की पट्टी करेंगे मार्च में। मार्च की जो भट्टी है वो सूक्ष्म वतन की रहेंगी, लेकिन उसके आगे की जो भट्टियां हैं वो हम गुप्त रखते हैं, समय समय पर हम बताते जाएंगे, बाबा बताएगा। वो भट्टियां भी बहुत अच्छी है, सब भट्टियां अच्छी है, सभी ने उसका लाभ उठाना है। एक एक महीने की भट्टी है, आत्मा को ऐसे परफेक्ट बनाना है। माना ये साल ऐसा जाए हमारा 2024 का, जो आने वाले वर्ष में हमें इजीली भट्टी कर सके, फिर इजीली हो जाए हमारे लिए सब कुछ। तैयार है माताएं सभी? जी दीदी। हाँ जी तो यहाँ बाबा यही बता रहे, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा कर जो प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए। हाँ, जो प्रतिज्ञा ऐसी करो जो प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है, देखो संभाल के हाथ उठाओ, इस टीवी में आवे या ना आवे, लेकिन बाप दादा के पास तो जरूर, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। बाबा बता रहे हैं संभाल के हाथ उठाओ, आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति, बोल ऐसे हो मधुर हो, बाप समान हो। बोल में भी कैसी होनी चाहिए, रगट नहीं होनी चाहिए बोल, किसी को दुख देने वाले बोल में भी मधुरता होनी चाहिए। ब्रह्मावती बहन प्लीज अपना माइक बंद करो। ब्रह्मावती बहन, आप तो देखो भगवान ने ऑलरेडी आपका नाम ब्रह्मावती रखा है। ब्रह्मा माना ब्रह्मा कुमारियों का टाइटल। ओके, थैंक यू। तो बाबा बताते हैं यहाँ कि कमजोर बोल नहीं हो, कमजोर बोल कभी भी नहीं बोलने हैं। अरे मैं कर नहीं सकता, अरे मैं बोल नहीं सकता, ये तो मेरे से होगा भी नहीं। मैं कई सेवादारी को जब हम सेवा देते हैं, मेरे से नहीं होगा, समय नहीं मेरे पास, अभी बैठो समय लेके। भगवान कितना समय देता है, कितना डबार चांस देता है, उसका चांस लेने वाला चांसलर बन जाओ। सेवा है ये, भगवान ईश्वर की सेवा किसको मिलती है, जिसके भाग्य में होती है उसको ही मिलती है, सभी को थोड़े ना मिलती है। लेना भी आना चाहिए, इसलिए बाबा यहाँ बता रहा है प्रतिज्ञा ऐसी करो जो बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल ही रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से मुक्ति, कमजोर बोल नहीं होनी चाहिए, तो बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ भी जाए ना तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। माना सामने वाले आत्मा भी हमसे बातें करेंगी ना तो हमारे शब्द में उसको मोती महसूस होने लगे, इतनी मिठास हो बोल। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि हम उसकी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हुए बोल बोलते हैं ना। क्योंकि बाप दादा के नई बार
बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का, एकदम थोड़ा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, समय बाबा खजाने भी बता रहा है, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। कितने खजाने बताए बाबा ने, गिनो, मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, गिनो। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, शक्तियों का खजाना, ऐसा दिव्य जीवन के सर्व खजानों का जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। ये 6 खजाने, तो इसे 6 खजाने जमा करने का समय अभी है, बाद में हमें नहीं मिलेगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। कितने खजाने हैं? 6। उसको सभी ने डायरी पर आज नोट करना है। सभी को ये सेवा है, सभी ने डायरी 6 खजाने चेक करना है। एक पॉइंट पर ध्यान देना है। बाबा ने बताया ना, आज उसको चेक करो तो सभी ने चेक करो। ओके माताओं, ये 6 खजाने। ओके, जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना कि मेरे पास कितने धन खजाना बचा है, मेरे पास कितने धन बचा है, ऐसा करते हैं ना, तो इतना जमा है तो बाबा कहते हैं इतना जमा है क्या? जैसे हम स्थूल का जमा चेक करते हैं तो गुणों का खजाना, अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो और चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर 5वीं डॉनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए, जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध हम भोग सके। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजे है, लेकिन बजने वाली है। मुरली कहाँ की है? 98 की या 97 की है लगता है मुझे। 98 की है। 98 की। अभी 98 की मुरली इसमें बाबा बता रहा है टू लेट के भोग की बात। अभी तो कौन सा चल रहा है? 25 साल हो गए इस मुरली, 25 साल। तो परमात्मा तब की बात बता रहा है, लेकिन बाबा सब बच्चों का विचार करके ही मुरली चलाता है। बाबा को पता होता है सब कुछ, तो इसलिए बाबा 26 साल हो गया दीदी। 26 चालू है, 25 पूरे हो गए। हाँ। तो बाबा कहते हैं अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, ये भी बाबा बता रहा है। ना मैं दिन बताऊंगा ना आपको उसकी डेट बताऊंगा, वो सारा अचानक आउट होगा। टू लेट सब अचानक। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। फिर कितना भी चाहेंगे ना हम धड़पड़ करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा उस समय, क्योंकि बिल्कुल टू लेट हो जाएगा। सब तपस्या में बैठ जाएंगे। बहुत अलग ही पुरुषार्थ होगा वो, तो उस समय अलग पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा ये मैं आत्मा भी क्यों बताऊं? बाबा नहीं बता रहा है, डेट फिक्स नहीं कर रहा है, तो कितना भी चाहो समय नहीं। तो बताना, इसीलिए बात। हाँ क्या फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसीलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो जमा करो जमा करो। देखो 3 बार बाबा बोलता है जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान का। शक्तिवान नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कहो मैं शक्तिवान हूँ, मैं शक्तिवान नहीं। सर्व शक्तियां, 8 शक्तियों में से भी अभ्यास करना है। सर्व शक्तियां है मेरे अंदर, मैं उनको यूज करती हूँ। सर्व शक्तियों भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं।
गुण संपन्न है क्या? सतयुग में सर्वगुण संपन्न है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। एक एक खजाने का गुण जो है उस गुणों का शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषा, यह गुण है। ऐसे एक खजाने का कनेक्शन, माना जैसे साधारण बोलना हो, सदा अपने भी भाषा में मधुरता हो, मिठास। बाप दादा का बच्चों से बाबा, थोड़ा मुरली में समय हो जाएगा तो आज हमारी बुक हम नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ अव्यक्त मुरली ही अच्छे से हम स्टडी कर रहे हैं। ओके माताओं, आज बुक नहीं पढ़ेंगे। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार बाबा इशारा दे रहे हैं, क्योंकि मुरली समझना भी उतना ही बहुत जरूरी है ना। बुक तो आज नहीं तो हम कल और पढ़ेंगे। मुरली ये मुरली चली जाएगी तो फिर हम बार बार तो नहीं यहाँ पढ़े। 1 मिनट मुझे ना कब से एक फोन आ रहा है, 1 मिनट। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसीलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी, बाबा सब बच्चों को इशारा भी दे रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, और बच्चे बता रहे हैं कि सब मेरे बच्चे वैरायटी बच्चे हैं। क्योंकि आज सभी सभा में कैसे वैरायटी है, छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स है तो समर्पण हुई है, कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है ना, यह बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे, तो हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। ये जो बाबा ने मुरली चलाई है ना, ये सारा योग सुबह बाबा ने करवा भी दिया, गुलदस्ते का ये सारा सब। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभकामना है कि यह वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। टीचर्स को बाबा शुभ भावना दे रहा है कि किसी की भी निमित्त ऐसे निमित्त बने हुए है ना, तो किसी की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल खत्म करो, बाबा कहता है कंप्लेंट की फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए। फाइन से भी रिफाइन पसंद है। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। बाबा कहता है कोई कैसा भी रहे, कैसा रहे, हमें नहीं कुछ करना है, हमें उनके साथ सदा सदा अच्छे रहना है और अच्छे से ही चलना है। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने भी आता हो, लेकिन वो यह विघ्नों के समय लगाना, क्योंकि आखिर यह भी तो कब तक, इसका भी तो समाप्ति समारोह होता ही है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, यह ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, सही बात है। नहीं हमें अच्छा लगता ना, तो पहाड़ दिखाई देता है, पहाड़ से कूद कर तो हम जा नहीं सकते ना, पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, विघ्न रूप पहाड़। तो पहाड़ से क्या करना है, फिर ऐसे साइड से किनारा करके अलग सा रास्ता निकाल के निकल जाना। पहाड़ नहीं हटाना है, यह बदले तो हम बदले। हम क्या करते हैं, पहाड़ को ही हटाने की कोशिश करते हैं, इसी में युद्ध करना शुरू कर देते। कोई विघ्न आता है तो किसी कोई आत्मा भी पहाड़ रूपे हमारे विघ्न सामने आती है ना, तो बाबा कहते हैं हम उस पहाड़ को ही हटाना शुरू करते हैं। फिर हम बोलते हैं आप बदलेंगे तो मैं बदलूंगी, लेकिन बाबा यहाँ ऐसे नहीं सिखाना है। बाबा कहता है किनारा करके निकल जाओ, और यह बदले तो हम बदले। यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ू, ना पहाड़ हटेगा न आप मंजिल पर पहुंच सके। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली, इशारा दे दो शुभ भावना का और मन को खाली कर दो। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। कभी वो हमारे लिए विघ्न रूप बन गया है ना, तो अपने सोच विचार उसी में लगा देंगे
तो हमारे उपास का विघ्न नहीं हटेगा। तो बाबा कहते विघ्न से हटना है ना, तो उसको शुभ भावना दे दो और अलग निकल जाओ। तो सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होने ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत भी थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। बाबा कहते हैं टाइम लगता है, मेहनत भी है, बाबा भी मान्य बताता है बच्चों को, लेकिन बनने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो वह हमारे अंदर स्व परिवर्तन आएगा। जब स्व परिवर्तन करेंगे ना तो विजय की माला गले में बाबा कहते हैं पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी माना अपनी जिम्मेवारी थी ना उनको बताने की, उन्होंने नहीं सुनाना, उनको छोड़ दो। फिर उनको सिर्फ शुभ भावना रखो उनके प्रति, और शुभ भावना रख के अपने परिवर्तन करके स्व में उनको सिर्फ इशारा दे दो और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल जाओ, माना उसको खत्म कर दो। अपना जिम्मेवारी होती है ना किसी को बताना, समझाना, समझाना, चाहे लौकिक भी परिवार में होता है और अलौकिक में भी होता है। लौकिक परिवार में भी कई बच्चे होते हैं, पति होता है, बहन होती है, भाई, अनेक प्रकार के रिश्ते होते हैं। तो कोई भी हो उसकी जिम्मेवारी हम समझते हैं कि भाई मेरी जिम्मेवारी है उसको बदलाना, उस मेरी जिम्मेवारी। परमात्मा कहते उस जिम्मेवारी से निकल जा, खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है। फिर कभी इसको भी हम विघ्न रूप बनेंगे ना, वो सुनता ही नहीं, ये करता ही नहीं, इसने ऐसे करना ही चाहिए, ऐसे होता है ना, तो बाबा कहते ऐसे नहीं कर, निकल जाओ जगह से, साइड हो जाओ और शुभ भावना रखो उसके प्रति और अपने अपने कार्य में लग जाओ, तब हम उड़ सकेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, ये भी सोने का धागा है, बाबा कहता है यह भी विघ्न रूपी सोने का लगाव का धागा होगा। यह भी फिर उड़ने नहीं देगा, फिर बार बार वही संकल्प चलेंगे, बार बार वही संकल्प चलेंगे। इसीलिए बाबा कहता है ऐसे लगाव से भी मुक्त हो। यह बहुत महीन और बहुत सत्य के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं, यही सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना ही चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रोकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। हम स्वयं भी कई महीन धागों में बंधे हुए हैं, तो बाबा कहते इससे भी अभी मुक्त हो जाओ, ज्यादा धागों में बंधे ना रहो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की जो आशाएं है, उमंग है, उत्साह है, उसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति माना अनेक बंधनों से मुक्त होने का अभ्यास करो और मुक्त हो जाओ। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो, क्योंकि फंक्शन में दादियों को सौगात भी तो देते हो ना, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, बाबा कहता है मुक्ति फंक्शन मनाओ, माना में सारे विकारों से मुक्त, सारे कमजोरी की बातों से मुक्त, सारे व्यर्थ विचारों से मुक्त, मैं दुनियावी बातों से मुक्त, अनेक बंधनों से मुक्त, चाहे सोने का धागे के बंधन में बंधी आत्मा हो, चाहे लगाव मुक्त हो, इस लगाव के धागे में बंधी हो, वो सब से मैं मुक्त आत्मा। ये मुक्ति का फंक्शन बाबा कहता है हम संपूर्णता के गिफ्ट को देना चाहते, माना संपूर्णता के फंक्शन को मनाना चाहते हैं। फंक्शन माना प्रोग्राम, प्रोग्राम माना सेरेमनी, जो भगवान मनाना चाहता है। वो कब, जब ये 98 की मुरली है तो 99 साल में बाबा ने तब कहा था कि ये फंक्शन हम मुक्ति का वर्ष फंक्शन माना। अच्छा, अब बाबा याद दे रहे हैं, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को
सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, सभी ने बाप दादा को लाइट के शरीर में अनुभव करो अपने सम्मुख। बाबा मेरे मस्तक पर हाथ देकर मुझे वरदान दे रहा है, सद्गुरु बन। सम्मान संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। सम्मान संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है, जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं। वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते होते हैं, पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने से संपर्क नहीं तो माला भी नहीं बनेगी। इसीलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। बाबा कहता है संतुष्ट रहो। ये संगम युग क्या है? संतुष्टता का युग है। यहाँ सभी हमें क्या करना है? हर बातों से संतुष्ट होना है। परिवार से संतुष्ट, परमात्मा ज्ञान से संतुष्ट, परिवार से आने वाले जाने वाले सभी से संतुष्ट। किसी भी बात का किसी के प्रति क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा हर बात में संतुष्ट रहो। संबंध संपर्क में सभी के साथ हमारा मन कैसा हो, हर बारे में हर प्रकार से संतुष्टता का अनुभव हो। संतुष्टता और कई बार माताओं का ऐसा होता है कि अमृत वेला मिस हो जाता है, फिर माताएं मन ही मन विचार करती है, बार बार सोचती है आज ना मेरा अमृत वेला मिस हो गया, आज ना मेरा अमृत वेला मिस हो गया, आज ना मेरा अमृत वेला मिस हो गया। इसी में हमारा समय हम और बिता देते। एक तो अमृत वेला मिस हो गया, वो समय तो चला ही गया, वो तो वेस्ट का हो गया, लेकिन और भी आने वाला जो समय है उसको वेस्ट ना कर। गया छोड़ दो, ड्रामा प्लान अनुसार हो गया, लेकिन मुझे जो और ये समय मिल रहा है ना, इसको मैं बाबा की याद में बिताती हूँ। बाबा मैं स्वयं आज अमृत वेला नहीं किया ना, मैं स्वयं एक सजा देती हूँ खुद को। आज मैं दिन भर आपके सिवाय किसी को याद नहीं करूँ। ऐसी मीठी मीठी सजा देते जाओ स्वयं। ये मीठी मीठी सजा ऐसे ही आत्मा पक्की बनेगी। बाबा मैं आज अमृत वेला नहीं कर पाई ना, मैं आज तेरे सिवा किसी को याद नहीं करूंगी, मैं तो आज तुझे ही याद करूँ, तीसरा कोई हमारे बीच आ ही नहीं सकता। तो ये हमें मीठी मीठी सजाओं से आगे बढ़ना है। देखो हमारा टाइम भी सफल वेस्ट तो होगा नहीं, तो यही सोचते रहेंगे ना मेरा समय चला गया, मैं समझ। संतुष्ट रहो हर बात, यही है संतुष्टता मणि बनना। गया ना गया हूँ तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो है हमारे हाथ में हम उसी को भी सोच सोच के वेस्ट में गवा रहे, तो ये भी सोच वेस्ट में ना जाए। जो गया सो गया, लेकिन अभी तो मुझे बाबा की याद में जाना है आगे, और पावरफुल नुमा शाम योग करना। नुमा शाम योग में बहुत पावरफुल स्थिति बना क्या, तो हमें अमृत वेला का भी और इसका भी मुझे भाग्य बन जाए, आत्मा मेरी शक्तिशाली। फिर दूसरे दिन मिस नहीं करना फिर अमृत वेला, क्योंकि मन खाता है ना अपने आप को, तो फिर उसको फिर संतुष्ट बनाना, दिन भर संतुष्टता से ही रहना, और आगे का अमृत वेला मुझे अच्छा करना। ये तैयारी में रहना। गया तो गया, लेकिन आगे के समय को मैं जाने नहीं दूंगी, ये जरूर हमारे मन में हमें निश्चय करना। तब हम संतुष्ट बने, सदा संतुष्ट रहो। हुआ उससे भी संतुष्ट, नहीं हुआ उससे भी संतुष्ट रहो, क्योंकि नहीं हुआ ये तो ये चलो ड्रामा में था कुछ, ऐसा समझ के उसको भूल जाओ, लेकिन आने वाले समय से संतुष्ट हो जाओ, उसको वेस्ट में ना गाओ। आज का स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्न तो आएंगे, पद आएंगे, लेकिन विघ्न विनाशक बन के हमें आगे निकलना है, क्योंकि हमारा रास्ता है सत्य मार्ग का। जब हम सत्य राह पर चल रहे हैं तो कांटे तो जरूर आएंगे,
तो उसको क्या करना है, उठा के साइड में फेंक दो। जब हम रास्ते से चल रहे हैं तो कोई कांटा आता है हमारे साइड में, हम क्या करते हैं, अरे किसी को चुभ ना जाए तो उठा लेते हैं और साइड में फेंक देते हैं। करते हैं कि नहीं हम ऐसा? वैसे ये जीवन का जो हमारा रास्ता है, ये भी सच्चाई में कांटे विघ्न पे आएंगे, उसको भी हमें क्या करना है, साइड सीन समझकर आगे बढ़ना है, पार करना है। उसके पास बैठकर उसको मिटाते नहीं बैठो। बाबा ने कहा ना, अभी कोई विघ्न रूपी पहाड़ है, उसको मिटाते नहीं बैठो, किनारा करके निकल जाओ। ये है विघ्नों को पार करके विघ्न विनाशक गणेश जैसा बनना, विघ्नों को पार करके आगे निकल जाना। मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमत्तम वरिष्ठम वाताज मजम वानर युद्धम मुख्यम श्री राम। हनुमान ने क्या किया, मन मना भाव के मंत्र को पक्का किया। वानर युद्ध मुख्य, माना मैं एक बंदर समान था, लेकिन भगवान ने मुझे क्या बनाया, देवता समान बना रहा। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, जो भगवान ने मुझे, राम ने, मैं क्या था, श्री राम दूतम शरण, मतलब भगवान के शरण में आ गया हूँ। जिस राम ने मुझे अपना बनाया, जिस राम का मैं बना हूँ, अपना राम कौन सा है, परम धाम का। जिस राम का मैं बना हूँ उसकी शरण में उसने मुझे ले लिया, अपने गोदी में मुझे पाल रहा है। तो मुझे कोई भी विघ्न आए, मैं वो विघ्न नहीं तो मैं निर्विघ्न बन आगे बढ़ूंगा। ये हमारे बाबा जो कई जो मंत्र है, आज भी भक्ति में बहुत चलते हैं, हमारी यादगारें, उनको भी याद करके आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है निर्विघ्न बनना। अभी हम बाबा को साइलेंस में पहले याद करेंगे, फिर मुरली का डिस्कस करेंगे। पहले बाबा को मुरली समर्पित करते हैं।